हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और कि ठीक के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिएक्शनों को रिवीजन कीजिए और मन से पढ़िए। उसको रिवीजन करने से रिएक्शन आपके दिमाग में बैठता है और नाम के साथ या अगर उसके साथ आप ट्रिक बिठाते हैं किसी चीज़ का, तो ट्रिक बिठा कर अगर याद करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बढ़िया से याद हो जाता है। तो ऐसा आपको सोचना चाहिए, करना चाहिए, तभी आपको याद हो पाएगा। अन्यथा जल्दी रिएक्शन याद नहीं होता है, भूल जाता है। इस पर विशेष फोकस करना चाहिए। तो आज हम पढ़ते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आज हमको पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है? आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन को हमको प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्त करेंगे किसके माध्यम से? तो वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। क्या करेंगे? वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन के माध्यम से हमको क्या करना है? एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों को हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। ठीक है, प्राप्त करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे। तो एल्डिहाइड से एक बार रिएक्शन कराएंगे, एक बार कीटोन से। ठीक है, तो दोनों का एक बार टेस्टिंग भी एक तरह से कर लेते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उसको। क्या चीज़? वोल्फ-किर्शनर रिएक्शन। देखिए क्या है आपका वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है आपका? कीटोन। देखिए, वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, हम इसी के बारे में आपको क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे रिडक्शन। ठीक ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम बनाएंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे और इस पर जो ट्रिक बनाई है उस ट्रिक को भी समझेंगे हम कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो क्या है। ठीक ना। तो देखिए, वोल्फ और किर्शनर ये तो नाम ही हो जाएगा। तो इस ट्रिक में इसको भी रखा गया है और रिडक्शन भी रखा गया है। रिडक्शन का मतलब रीडांस। क्या हो गया? मतलब रीडांस। और एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब है किया ऑल डे किटकैट के लिए। देखिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप देखिए, वोल्फ, अब ट्रिक इसका देखिए, लिख रहे हैं यहाँ पे ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक है। देखिए, वोल्फ-किर्शनर क्या करेंगे आप? रीडांस। क्या करेंगे? रीडांस। वोल्फ-किर्शनर रीडांस किया माने रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ माने रिएक्शन आगे बढ़ा। ठीक है, अब उसके लिए किया ऑल डे। क्या करेंगे? रीडांस यानी रिडक्शन यानी ऑल डे किटकैट के लिए। क्या है? किट कैट के लिए। बस इतना ये आपको ट्रिक है। ये वोल्फ-किर्शनर वोल्फ-किर्शनर रिडांस किया ऑल डे किटकैट के लिए। अब देखिए, वोल्फ-किर्शनर तो क्या है आपका? रिएक्शन हो जाएगा। ये क्या है? रिएक्शन है और नाम भी हो गया। रिडांस का मतलब क्या हो गया आपका? रिडक्शन, यानी अपचयन कह लीजिए, एक तरह से हिंदी में देखा जाए तो। ठीक है, और किसका हो रहा है? किसका? ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है? कीटोन का। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CHO। और कीटोन का फार्मूला क्या होगा आपका? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये आपका कीटोन का हो गया। यानी इसको R को भी मिटा देंगे तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे R भी होगा तब पर भी R ऐसे होगा। ठीक ना। तो क्या हो गया आपका? ये कीटोन का हो गया। ये क्या हो गया आपका? एल्डिहाइड। ये होगा आपका कीटोन।
तो स्टिक पे बैठ गई। अब उसको हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, और रिएक्शन के माध्यम से समझ करके हम उसको देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू और रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे आप, इसको मिटाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और समझ करके इसको बढ़िया से, इसको ट्रिक को याद करना है आपको बढ़िया तरीके से। जब याद करेंगे तभी आपको ये दिमाग में बैठेगी, और बैठेगी बात तो जल्दी भूलेगी नहीं। तो देखिए आज आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्या करना हमको, किसका लेना है, एल्डिहाइड का या कीटोन का, किसी का भी ले सकते हैं। तो हम कीटोन का ही ले लेते हैं। किसका ले लेंगे आप, कीटोन का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब इधर से क्या कर लिए, R ले लिए, यानी हमने R की जगह पे क्या किया, R की जगह पे हमने ये, इसकी जगह पे हमने CH3 ले लिया, CH3 यानी मेथाइल ग्रुप कर लीजिए। इसको क्या करेंगे हम, मेथाइल ग्रुप ले लिए। ठीक है, तो ये इसके जगह पे जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया इसको CH3, फिर यहाँ पे हम जोड़ दिया क्या चीज़, CH3। समझ में आ गई बात, इतना चीज़ हो गया। या R भी जोड़ सकते हैं आप, चाहेंगे तो ये भी जोड़ सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों में से कराएंगे रिएक्शन तो ही होगा। R की जगह पे आपको मेथाइल ग्रुप समझना है, और मेथाइल ग्रुप की जगह पे क्या करना है, R समझना। बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसमें रिएक्शन कराने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए रिएक्शन कराने के लिए आपको H2N सिंगल बॉन्ड NH2। अब इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन है। क्या नाम है इसका, हाइड्राजीन। ठीक है, क्या इसका नाम है, हाइड्राजीन है। ठीक, और ये किसके कंडीशन में होगी, KOH यानी अल्कलाइन कह लीजिए, अल्कलाइन। ठीक है, क्या होगा, अल्कलाइन होगा, यानी बेस कह लीजिए एक तरह से। मीडियम क्या हो जाएगा आपका, मीडियम आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीडियम बेस हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के साथ प्लस करके अब क्या कर सकते हैं, चाहेंगे तो दूसरा चीज़ ले सकते हैं आपका, दूसरा चीज़ लेंगे, क्या चीज़ कि ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरॉल, हाँ ग्लिसरॉल ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ग्लिसरॉल। ठीक ना, ग्लिसरॉल ले सकते हैं। ठीक है, नहीं एथिलीन ग्लाइकॉल करिए, सॉरी एथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल नहीं, ग्लिसरॉल में दूसरा कंडीशन हो जाए। क्या होगा, एथाइल, क्या होगा, ग्लाइकॉल, सॉरी एथाइल ग्लाइकॉल ले सकते हैं इसमें प्लस करके। ठीक है, अब इसको लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये आपका जुड़ेगा इसके साथ, ये तो आपका क्या है, मीडियम होगा। तो ये बन जाएगा क्या चीज़, R सिंगल बॉन्ड, ये मिथिल ग्रुप कर लीजिए CH3, और ये हो जाएगा आपका C, ये C, और यहाँ से हो जाएगा फिर आपका मेथिल ग्रुप, और यहाँ से जुड़ेगा क्या चीज़, H2। इसका नाम क्या होगा आपको, प्रोपेन। यही हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो प्रोपेन प्राप्त हो गई आपका। ठीक है, तो KOH कंडीशन में तो ये प्रोपेन प्राप्त हो गई। तो यही हमारा बनाने की विधि होगी, क्या चीज़, यानी हमने क्या किया है, कीटोन से, यानी इसको क्या हो गया, ये कीटोन। ठीक, यानी एसीटोन इसका नाम वैसे तो है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब R कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। कीटोन ग्रुप, नहीं तो उस तरह से तो एसीटोन था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम R कर देंगे, तब पर भी क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिएक्शन को दोनों तरीके से समझ सकते हैं, मेथिल ग्रुप के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और R एल्किल ग्रुप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और ले लीजिए, बढ़िया से इसको समझ लीजिए, ताकि आपको ये भूले मत। तो इसको हम कहते हैं वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है ना, यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक ना, तो अपचयित हो रहा है, एक तरह से कहा जाए, रिड्यूस हो रहा है। तो अब क्या हो गई आपकी चीज़,
यानी इसमें H हो रही है, H रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे अब क्या चीज़, एल्डिहाइड के बारे में। तो इसको आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, चाहे जो भी करना है, जैसे आपको जल्दी से उतारना उतार लीजिए। तो फिर हम आगे चलते हैं। कीटोन को हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्या चीज़, एल्डिहाइड के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड के बारे में। देखिए इसके बारे में, यानी इसको हम मिटा देते हैं, यानी पढ़ना है किसके बारे में, 12 क्वेश्चन डिरेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन के बारे में हो गया, तो पढ़ेंगे क्या चीज़ के बारे में, हम एल्डिहाइड के बारे में। अब देखिए एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है तो क्या करेंगे आप, इसके बारे में पढ़ना है तो इसके रिएक्शन को भी देखेंगे और थियरी को भी मैकेनिज्म को भी देख लेंगे, सही, ठीक ना। अगर ये ऐसे भी देखना है आपको तो ऐसे भी देख सकते हैं। सिंपली रिएक्शन H हो गया और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, फिर मीडियम वही हो जाएगा आपका, देखिए मीडियम वही रहेगा आपका, क्या होगा H2, क्या हो जाएगा N हो जाएगा, फिर NH2 हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन। फिर क्या होगा, KOH मीडियम होगा, क्या होगा, बेस मीडियम होगा, बेस मीडियम हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या करना है, एथाइलिन ग्लाइकाल ले लेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, फिर R सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका, हाँ इसी को कर लीजिए, हाँ इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, क्या चीज़, CH2, फिर यहाँ पे CH3, ऐसे कर देंगे, ठीक। चलिए इसको कर लीजिए, क्या चीज़, ऐसे ही कर दीजिए, CH3 ही कर लीजिए इसको, यहाँ पर इसको ऐसे बना दीजिए सीधा, यहाँ पर RCH3, ठीक है ना। तो ऐसे भी बन जाएगी। अगर इसको चाहते हैं हम क्या चीज़, तो डबल R कर देंगे इसको, क्या होगा, डबल R, ये क्या हो जाएगी आपकी, एथेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, एथेन बन जाएगी, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 क्या होगी आपकी, एथेन बन के रेडी हो गई, ठीक ना, ये चीज़। तो ऐसे इसको समझते हैं। अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है, कैसे लगाते हैं इसको, देखिए आप। तो देखिए इधर मैकेनिज्म यहाँ से लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जाएगा आपका, तो यहाँ से देखिए आपका R सिंगल बॉन्ड C, फिर H क्या हो जाएगा, H, फिर आपका डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड, क्या होगी आपकी, एल्डिहाइड हो गई, ठीक है। अब इसमें प्लस करके क्या कर देंगे आप, हाइड्रोजन कर देंगे, यानी H2, N सिंगल बॉन्ड NH2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हो गया, अब इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O निकाल लेगा, बना करके देखिए क्या निकाल लेगा, H2O, माइनस को क्या कर देंगे आप, H2O, यानी जो चीज़ निकलती है उसको माइनस से इंडिकेट कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, तो अब ये चीज़ बनने वाली नहीं, जो प्रोडक्ट होगी ये चीज़ बनेगी। अब देखिए क्या बनेगी, अब यहाँ पर CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर H डबल बॉन्ड N, क्योंकि निकल गया तो ये इसका डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, फिर यहाँ से जुड़ेगी क्या चीज़, सिंगल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड NH, ठीक। अब फिर इधर सुपर से कर देंगे क्या चीज़, हाइड्रोजन। इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, KOH, या अल्कली बेस है, ठीक है। तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या करता है ये, यहाँ से बॉन्ड को क्या करेगा, ये खींचेगा इधर इसके तरफ, ठीक है, खींचेगा, और खींचने के बाद से फिर ये आपका आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, H2 फिर निकलेगा ना, फिर बाहर में, ठीक है ना, बाहर H2 निकलेगा। तो निकलने से पहले क्या करेंगे आप, CH3 सिंगल बॉन्ड C,
फिर H डबल बॉन्ड N फिर 1। अब यहाँ से बॉन्ड भी तो टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये टूट रहा है। तो फिर क्या होगा आपका NH, इस पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को क्या कर देंगे हम, आगे लेके चलेंगे। आप इधर से टर्निंग ले रहे हैं, ठीक ना, क्या करेंगे आप, इस रिएक्शन को हम आगे इधर से टर्निंग ले रहे हैं, यानी मोड़ दे रहे हैं, इसको मोड़ करके आगे बनाना है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा H, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये है देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से N, फिर सिंगल बॉन्ड NH, इधर क्या निकल जाएगी आपकी H2 माइनस हो जाएगी, ठीक है, H2 माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो टूट रही है जुड़ रही है वो चीज़ आपकी बाहर हो रही है, ठीक है, ठीक, H2 बाहर हो जाएगी। तो बाहर होने के साथ साथ से यहाँ मत बाहर, देखिए यहाँ बाहर नहीं, सॉरी यहाँ बाहर नहीं करेंगे, हम बाहर करते हैं यहाँ पर, यानी H2 जब यहाँ पे हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना, कंडीशन में, तो इसी को यहीं पे कर लीजिए, क्या करना है आपको यहीं पे कर लीजिए, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से ब्रेकिंग हो रहा है ना, तो आपका ये चीज़ बन गया। अब ये चीज़ बन गया तो अब क्या करेंगे आप इसमें, फिर अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से आप ले लीजिए इसको इधर, तो N डबल बॉन्ड NH, ठीक, एक बार देख लेंगे, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो एक बार और रिपीट करके देख लेंगे क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से CH3 और इधर से हो जाएगा H, और इधर भी क्या हो जाएगा आपकी H, ठीक है, इस तरह से हो गई। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा यहाँ पर, ठीक है, और इस पर क्या हो जाएगा आपका OH निगेटिव आपका आ जाएगा। जब आ जाता है तो ये चीज़ प्रोडक्ट इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से H, फिर इधर से भी H, इधर से N, फिर इधर से N, ठीक है, तो N है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा आपका बॉन्ड फॉर्म के कंडीशन में आ जाएगी, यानी N2 बनने की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, किसके कंडीशन में आ जाएगी, N2 बनने की कंडीशन में आ जाएगी। और फिर इधर आपकी कंडीशन जो हो रही है ये चीज़ बनेगी आपकी, देखिए CH3, फिर C नेगेटिव चार्ज, फिर H, फिर इधर क्या हो जाएगी H, इधर क्या हो जाएगा आपका H प्लस प्लस OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगी इसके साथ जुड़ जाएगी। जब जुड़ जाएगी इसके साथ तो फिर क्या हो जाएगा यहीं पे, अब देखिए यहाँ पे बन जा रहा है CH3, देखिए CH3 है, फिर ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे CH3, तो क्या हो जाएगी इसका नाम एथेन। तो इस तरह से हम रिएक्शन को समझते हैं, ठीक ना, इस तरह से हम रिएक्शन को क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करना है, कब कब तोड़ना है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल, एक सिग्मा और एक पाई है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है ना, उसके बाद टूट करके आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा आपको समझना है। अगर ये स्टेप अगर एक बार में समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो इसको एक बार क्या कर लेंगे आप रिपीट कर लेंगे, और इसको देखेंगे आप कि कैसे आपका ये बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, कैसे आपका जुड़ रहा है, और जुड़ने के साथ साथ कैसे किस प्रकार के यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब यह बात H2 की थी, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप H2 यहीं से निकालेंगे, हाँ H2 यहाँ कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लीजिए KOH कर लीजिए, क्या कर लेंगे आप KOH। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका रिएक्शन होता चला जाएगा, और आगे ऐसे आप क्या बना लेंगे एथेन बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला स्टेप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और बढ़िया से समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो जो लोग अगर कोचिंग नहीं जा पाते हैं या कोचिंग की सुविधा उनके पास नहीं है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें क्या कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों को बताइए और उन लोगों की हेल्प कीजिए, ठीक है। और समझ में आ गया है इस टॉपिक को तो इस पे क्या कीजिए आप बेल आइकन दबाइए,
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा शेयर के साथ साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।